नमस्कार। विश्व पुस्तक मेला से हम 3 लोग यहाँ बैठे हुए हैं और दिन भर बहुत सारी यहाँ पे गंभीर चर्चाएं होती हैं, सब कुछ होता है। अब चाय नाश्ता सब कुछ कर लिया है और अब थोड़ा सा अनुभव साझा करते हैं कि दिन भर क्या क्या बड़े विचित्र अनुभव होते हैं। कुछ किस्से इनके पास होंगे, कुछ किस्से आपके पास होंगे। ये पूजा उपाध्याय हैं, ये बेंगलोर से आई हैं। कुछ अनुभव बताइए जो मज़ेदार रहते हो। पुस्तक मेला लेखकों के लिए, हम लोग के लिए मंदिर है वैष्णो देवी का। वहाँ पंडा खड़ा रहता है विमोचन के लिए। विमोचन विमोचन विमोचन। आप कहेगा बाबा एक किताब मेरा है, इधर आइए। और कोई विमोचन। तो यहाँ संकट विमोचन होता है इस मेले में। जिसका कोई नहीं उसका लेखक मंच। जब वो लोग थक जाता है दिन भर, 4 बजे के बाद छोटा पंडा हो जाता है। चलिए बाबा एक विमोचन है, जरा कर दीजिएगा। तो ये यहाँ पर हम देखे बड़ा रोचक है कि मुँह दिखाई और विमोचन का जो स्वरूप आप पुस्तक मेला में देखते हैं कि हर किताब छपवाने के लिए फैजल खान हुए आदमी जो है, जो सरदार खान की तरह कसम खा के आते हैं कि अब्बा का बदला लेगा रे, बाप का बदला लेगा रे, लेखक बनेगा रे, उसके लिए जो है ये मेला बड़ा मतलब रोचक है। उसको देखना चाहिए कि इस सब फैजल खान का क्या हो रहा है यहाँ पर पुस्तक मेले में। देखो हर बार किया आप क्यों आती हैं? आप भी विमोचन करने आते हैं। मैं जब पहली बार पुस्तक मेले में आई तो मेरी किताब छपी नहीं थी, मेरे किताब का कवर आया था और मेरे पब्लिशर पेंगुइन ने मुझे ऐसे छाप के ऐसा एक A4 साइज दे दिया कि ये तुम्हारी किताब का कवर है, ये लेके तुम पूरे पुस्तक मेले में घूमो कि मेरे कवर आया, कल को मेरी किताब भी आएगी। तो हम वो लेके जितने सारे दोस्त बड़े बड़े शर्माते इंटरव्यू हो रहे अभी। चलिए तो मार्केट बनेगा हमारा ना। बाप रे, लेखक इतना व्यस्त है कि फुर्सत नहीं मिल रहा। हाँ नहीं यार 2-4 बाउंसर ढंग के हमने लगाए नहीं, कहीं बीच में चले आते हैं। तो ये देखो, ये लेखक मंच पे कभी नहीं होगा। किसी को हिम्मत नहीं होगी कि वहाँ चढ़ के तुमको टोक के किताब से साइन करवा ले, ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ खरीदिए ही पहल का किताब है, इसी से रोजी रोटी भी चल रहा है। जिंदाबाद। अवगाड़ आ जाएगी 2 दिन। तो हम यहाँ जैसे हर बार पुस्तक मेले आते हैं, बाकी चीज़ों के अलावा मेरे घर वालों को लगता है कि हम यहाँ खाने के लिए आते हैं। बाहर में जो छोला कुलचा, पापड़, तरह तरह के सैंडविचेस और बहुत दुनिया जहान की चीज़ें होती हैं, उनको बिल्कुल कोई अंदाज़ा नहीं है, खासतौर से ससुराल की तरफ कि यहाँ पे किताबें भी बिकती हैं। और अगर आप इस हिंदी वाले स्टॉल से अगर आप बाहर निकलेंगे तो लोग जिस तरह से बिल्कुल जान दे के खाने पे टूट पड़े होते हैं ना, वाकई लगता है बहुत सारे लोग पुस्तक मेला खाने के लिए आते हैं। हमने तो कई बार अभी देखते हैं हम यहाँ मेलवा में, छोटा बच्चा का दुर्दशा देखिएगा। साड़ी पकड़ के झूल रहा है, मम्मी तुम जिंदगी में नहीं पढ़ी, क्या खोज रही हो आखिर यहाँ पर? और रगड़े जा रही है उसको। पेंगुइन से ज्ञानपीठ से भारत संग्रह से ज्ञान दर्शन, दिग्दर्शन, हृदय, वो घसीटा जा रहा है बच्चा का। आखिर हमारी माँ को हो क्या गया अचानक? उधर से बाप लाव की किताब लेके आएगा, दर्शन की किताब लेके आएगा। इंसान अपने आप में मानव बम है। ये अगर लॉ पढ़ ले, दर्शन पढ़ ले, पॉलिटी पढ़ ले, बताइए विस्फोट नहीं कर जाएगा? पुस्तक मेला मानव बम तैयार कर रहा है। एक तो अपने काबिल है हम लोग फेसबुक पर, ऊपर से 25 किताब पढ़ लीजिएगा, जहां मन तहां फट जाइएगा। अच्छा, बुजुर्ग लोग को आप देखें किताब खरीदते, 80 वर्ष का बूढ़ा बेचारा चश्मा लगा के खोज रहा है जीने के गुप्त तरीके, डायमंड पॉकेट बुक्स, लाइफ सीक्रेट। ई उम्र में कौन सीक्रेट आपको चाहिए बाबा? ये सब किताब भी बिक रहा है, आप जाके देखिए। मतलब चयन देखिए किताब खरीदने वालों का, आप उस जगह ऑब्जर्व कीजिए किस उम्र का आदमी क्या खरीद रहा है। नहीं, लेकिन इसमें जो नया, जैसे नई वाली हिंदी की हम लोग बात करते हैं, अगर आप यूथ को देखिए तो कॉलेज के जो स्टूडेंट्स आते हैं वो लोग सच में बहुत एंथू में आते हैं, बहुत उत्साह के साथ आते हैं कि किताब खरीदेंगे और ले भी जाते हैं। हम अभी पिछले 3 साल से उन्हीं लड़कों को देख रहे हैं। इस बार हम पूछे और इस बार क्या खरीद रहे हो, तो मैडम खरीदे, जो पिछले साल खरीदे थे वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो इस बार सोच रहे हैं खरीदेंगे नहीं, खाली घूम के देख लेंगे। अच्छा, हिंदी का राइटर क्या खरीद रहा है आप जाके पता कीजिए। अंग्रेजी की किताब खरीद रहे हैं नहीं, सजाने के लिए। 7 दिन में बने करोड़पति कैसे? ये समझ गया किताब बेच के कुछ नहीं होना है। ये डायमंड पॉकेट बुक्स में ये सब किताब खरीद रहा है। 15 दिन में बने अरबपति। हिंदी का लेखक यही सब किताब जाके खरीद रहा है बेचारा। मैं पिछली बार जब आया था बुक फेयर तो मैंने बहुत सारी किताबें खरीदी थी, लेकिन एक साल में 2 किताबें छोड़ के, सिर्फ 2 किताबें छोड़ के बाकी सारी किताबें पढ़ ली। और लेकिन इस बार कोई किताब नहीं खरीदी क्योंकि इतनी सारी किताबें पीठ पे लाद के यहाँ से घर ले जाना, फिर साल भर धीरे धीरे वो बोझ लगता है कि अच्छा ये भी पढ़नी है। एक तो हमको आदमी मिला अभी जो घूम रहा था 2 आदमी के साथ, और थोड़ी दूर के बाद जा कहता है, बाबू यहाँ तो खाली किताबें हैं। वो उसको पता नहीं क्या मेला बोल के ले आया था घुमाने। तो यहाँ ऐसे भी हैं लोग
तो मजा लीजिए। और यहाँ जितना बात हो रहा है खरीदने का, बात जेहन में रखिए, ये मेला तभी तक जिंदा है जब तक किताब आप खरीद रहे हैं, है ना। खैर मैंने तो एक मेरा- किताब खरीदी इस पूरे 2 दिन में, वो एक कॉमिक्स है और और कॉमिक्स पहला के दिन लिए शुरू मुझे है। 250 रुपये खर्च करने पड़े। मतलब 20 रुपए की कॉमिक्स आती थी, 8 रुपए की कॉमिक्स आती थी, 25 रुपए से ज़्यादा कोई नहीं आती थी। नहीं जब 250 रुपए की कॉमिक्स खरीदी तो लगा कि हाँ मतलब कॉमिक्स का भी भाव बढ़ा है। कॉमिक्स के अच्छे दिन आ गए हैं। बहुत सही। मेरा यहाँ पे क्या है ना कि हम बैंगलोर में रहते हैं। बैंगलोर में हिंदी की किताबें बिल्कुल नहीं मिलती हैं। मतलब वो वही मिलेगी जो शिव खेड़ा की यू कैन विन का हिंदी अनुवाद, और बहुत साल पुरानी गुलजार की किताबें ऐसे मिलेंगी। तो मैं यहाँ पे आती हूँ साल में, और मैं साल भर की हिंदी किताबों का कोटा खरीद के ले जाती हूँ। ये मतलब 4 साल से मेरा यही प्लान है। उसके पहले तक लगभग देखा नहीं था, सोचा नहीं था, और हर बार कपड़े कम लेके आने पड़ते ताकि किताबें जा सके, वरना जितने किताब नहीं उतने इंडिगो वाले चार्ज कर लेंगे। तो ये मतलब मैं भी जब फरुखाबाद में रहता था तो यहाँ पे आता था विश्व पुस्तक मेला, तो फिर यहाँ से अपने लिए और जो लोग नहीं आ सकते थे उनके हाँ, लिए भी list किताबें लेके, खरीद के ले exactly, जाते yes. थे। और ये बहुत अच्छा एक एक्सपेक्ट है कि मतलब जब ऑनलाइन डिलीवरी नहीं थी इतना ज़्यादा, तो यहाँ से किताबें खरीद के आपको जो किताबें वहाँ नहीं मिलती वो हम खरीद के ले जाते थे, और जिनके जिनके होते थे उनको दे भी देते थे, 10-20 रुपए बढ़ा के देते थे ताकि Commission- जो खाने का खर्चा commission जरूरी या जो है। यहाँ 50 रुपए वाली चीज़ खाने की जो 150 रुपए की मिलती है उसका खर्चा निकले। नहीं वो मतलब मेला किताबों में है तो किताब खरीदिए जरूर। यहाँ जो निकल के आ रहा है खाली कुरान और सत्यार्थ प्रकाश और गीता जो मुफ्त में बट रहा है उसको लेकर घर मत जाइए, किताब खरीदिए जरूर। वो ना या कहीं सट्टा उट्टा होगा। चलिए, ये व्यस्त लेखक हैं, फिर हम आगे दोबारा बात करेंगे और इस तरह की रोचक चीज़ें भी आपको बताते रहेंगे। बाकी बहुत सारी ज़रूरी बातें भी हैं पुस्तक मेला की, उस पर हम बात करते रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा हंसी मजाक भी चलते रहना चाहिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद। रेडी? आपको हरदम शिकायत रहती है कि अंग्रेज जमाने का आईपीसी अभी तक क्यों चल रहा है, इंडियन पैनल कोड। तो हम बता रहे हैं बिल्कुल स्वदेशी, आज़ादी के बाद 21वीं सदी का आईपीसी यूट्यूब चैनल के रूप में आपके सामने आ रहा है, नए नए विषयों को लेके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अन्वेष भाई के इस एक प्रयास को। और एक घंटी होता है हर जगह, मस्जिद मंदिर गुरुद्वारा में बजाते हैं, यहाँ भी बजा दीजिए। और कुछ होता है यूट्यूब में, बस कमेंट करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और इनके साथ के कई वीडियोस हम करने वाले हैं जल्दी। और हमें बताते रहिए कि आप क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। हम एकदम खोज के लाएंगे आप लोगों के लिए। आईपीसी को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक।